गुरु रूप प्यारी साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज धन धन साहेब श्री गुरु तेग बहादुर जी महाराज का 350वां शताब्दी शहीदी गुरपुरब है। सबसे पहले हम उनके पावन शहीदी को कोटान कोट नमस्कार करते हैं, कोटान कोट नमन करते हैं, जिनके बारे में साहेब श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी ने कहा है, तिलक जंजू राखा प्रभ ताका, कीनो बडो कलु में साका। इस कलयुग के अंदर धन धन साहिब श्री गुरु तेग बहादुर महाराज जी ने जो साका किया है, पर धर्म के लिए जो बलिदान किया है, वह अपने आप में एक विलक्षण है, जिसकी कोई मिसाल, जिसका कोई उदाहरण संसार के इतिहास में हमें दूसरा नहीं मिलता है। धन धन साहिब श्री गुरु तेग बहादुर महाराज जी के पास जब कश्मीरी पंडित कृपाराम के अगुवाई में आकर के बेनती की कि हे महाराज, औरंगजेब का जो जुल्म है बहुत बढ़ता जा रहा है, वह लोगों को ज़बरदस्ती मुसलमान बना रहा है, जो नहीं बन पा रहे हैं उन्हें वह जान से मार रहा है, उनकी हत्याएं कर रहा है। यह जुल्म पराकाष्ठा तक पहुंच गया है। महाराज, हमारा धर्म खतरे में है, आप कृपा करके हमारे धर्म की रक्षा कीजिए, हम आपके शरण में आए हैं। गुरु महाराज यह सुनकर कुछ सोच में डूब गए। वहाँ पर धन धन साहिब श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज भी हाजिर थे, जब उनकी उम्र केवल 9 वर्ष की थी। पिता गुरु से पूछा, महाराज क्या बात है? जब गुरुदेव जी ने कहा कि इनके धर्म की रक्षा करनी है, और रक्षा तभी होगी जब कोई महापुरुष इनके धर्म की रक्षा के लिए अपनी कुर्बानी देगा, अपना बलिदान देगा। धन धन साहिब श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज बाल रूप में थे। उन्होंने कहा कि महाराज पिता गुरुदेव जी, आज के इस समय में आपसे बढ़कर और कौन महापुरुष दूसरा है, आप ही इन पर कृपा कीजिए। यह उत्तर सुनकर के गुरुजी बड़े प्रसन्न हुए और उन पंडितों से कहा, जाओ औरंगजेब को कह दो कि यदि गुरु महाराज धन धन साहिब श्री गुरु तेग बहादुर महाराज जी इस्लाम स्वीकार करते हैं तो हम अपने आप सब इस्लाम स्वीकार कर लेंगे। यह आश्वासन लेकर के गुरु महाराज जी ने उनका धर्म बचाने का वचन दिया, वे चले गए। गुरु महाराज की जो शहीदी है वह मानव अधिकारों के लिए, पर धर्म के लिए, भारत के संस्कृति के लिए, हिंदू धर्म को बचाने के लिए, जनेऊ और तिलक की रक्षा करने के लिए दी गई संसार की सबसे पहली ये कुर्बानी है। अपने धर्म की रक्षा के लिए कोई भी युद्ध भूमि में जाके लड़ सकता है, लेकिन किसी और का धर्म बचाने के लिए अपना बलिदान देने वाले केवल और केवल धन धन साहिब श्री गुरु तेग बहादुर जी महाराज हुए हैं। जब उनके 3 साथी भाई मतीदास, भाई दयाला जी और भाई सतीदास को गुरु महाराज को प्रभावित करने के लिए उनकी आंखों के सामने बड़े ही कष्ट देकर के उन्हें शहीद किया गया। भाई मतीदास जी को आरे से चीरकर शहीद किया गया। भाई दयाला जी को उबलते हुए देग में पानी में उबालकर शहीद किया गया। भाई सतीदास को रुई में लपेट के उसे आग लगा के जिंदा शहीद किया गया। गुरु महाराज ने यह जाना भविष्य कि अब मेरी भी शहीदी निकट है। गुरु महाराज जी ने धन धन साहिब श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को गुरता गद्दी का तिलक और सामग्री आनंदपुर साहब भेज दी, और 11 नवंबर 1675 ईस्वी वाला वह दिन था जब गुरु महाराज को एक वृक्ष के नीचे बिठाया गया और अंतिम बार पूछा गया कि अब आपका क्या विचार है, या तो आप इस्लाम कबूल करो, या आप चमत्कार दिखाओ, अथवा फिर कुर्बानी के लिए तैयार हो जाओ। गुरु महाराज ने कहा, धर्म बदलने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। और रही बात करामात बताने की, हम
अकाल पुरख के भक्त हैं, हम करामात नहीं दिखाते, करामात दिखाना जहर का नाम है। और रही तीसरी बात, हम कुर्बानी देने के लिए तत्पर हैं। इस प्रकार से काजियों ने फतवा लगाया कि गुरु महाराज का शीश धड़ से अलग करके उन्हें शहीद किया जाए। इस प्रकार से 11 नवंबर को 1675 वाले दिन दिल्ली के चांदनी चौक वाले स्थान के ऊपर, जहाँ पर आज गुरुद्वारा शीशगंज सुशोभित है, वहाँ पर महाराज जी की कुर्बानी हुई, शहीदी हुई, शीश धड़ से अलग किया गया। शीश को लेके भाई जैता जी और भाई उदा जी अनंतपुर पहुंचे गुरु महाराज के पास। वहां पर बड़े सत्कार से शीश का सत्कार किया गया। धड़ को लेकर के लक्की शाह वणजारा अपने गाड़ी में, बैलगाड़ी में गुरु महाराज का पावन शरीर रख के अपने घर में बड़े सत्कार से पूरे घर को ही अग्नि लगा के, आग लगा करके बड़े सत्कार से गुरु महाराज के धड़ का संस्कार किया। यह सब बातें जब हो रही थी तो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने कहा कि अब मैं ऐसा खालसा बनाऊंगा जो हजारों और लाखों में भी यह खालसा है इस प्रकार से पहचाना जाएगा, जो जुल्म का विरोध करेगा, अत्याचार का विरोध करेगा। इस प्रकार से खालसा पंथ की भी साजना हुई और तीनों भाई सतीदास, भाई मतीदास, भाई दयाला जी को शहीद होकर के भी 350 साल हो रहे हैं। गुरु महाराज जी को भी शहीद होकर के 350 साल हो रहे हैं। और धन धन साहब श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को गुरुयाई मिल करके भी 350 साल पूर्ण हो रहे हैं। हम ऐसे पावन शुभ अवसर पर एक ही बेनती मैं आपसे करता हूं कि सभी गुरु सिखों ने आज के दिन 25 नवंबर गुरु महाराज की जो संपूर्ण वाणी है, नवम पातशाह जी की, धन धन साहब श्री गुरु तेग बहादुर महाराज की और श्लोक महला नामा जो है उसका कम से कम एक बार पाठ आपने जरूर करना और अपने मन को गुरु महाराज के पावन चरणों से जोड़ना और उनकी जो पावन शहीदी हुई है उनका शुक्राना करना, ताकि अपना भी जो जीवन है वह सफल हो सके। इस प्रकार हम गुरुओं को याद करें, गुरुओं की कुर्बानी को याद करें। बेनती प्रवान करनी। आज इतना ही। धन्यवाद।